दिया गया है टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे, जैसा मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट आपको आंसर पता होने चाहिए और आगे पीछे का कुछ भी नहीं। तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, क्या है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, जो कब आया था 2017 में। तो यहाँ पर यदि विथ डेट की बात करें हम, तो याद रखना है 7 अप्रैल 2017 को ये पास किया गया था, लेकिन 29 मई 2018 से ये फंक्शनिंग में रहा है। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में एज एन डेट और एज एन जो यहाँ पर मंथ है या फिर विथ मंथ डेट आए तो सब पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है ग्लूटाल्डिहाइड को लेके, 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज्ड टू स्टरलाइज एंडोट्रैकियल ट्यूब, प्लास्टिक एंड ग्लासेस। मैं बता दूं कि जो रेलवे की बुक है यहाँ पर, उसी रेलवे की बुक के हम 2-3 पेज की टर्मिनोलॉजी आज पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इस तरीके की टर्मिनोलॉजी के साथ में बुक को लेना चाहते हैं, स्पेशली रेलवे की बुक में, ये आपको 1000 से ज़्यादा इस तरीके के टर्म्स ऐड किए गए हैं, तो आप बुक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2% ग्लूटाल्डिहाइड है, इसका इस्तेमाल जो भी ईटी ट्यूब्स होती हैं, प्लास्टिक और ग्लासेस को स्टरलाइज करने के लिए किया जाएगा। फिर आपका आता है एब्रेशन। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि या तो एब्रेशन की डेफिनेशन दे दें, लैसरेशन की। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है कि यह है क्या। तो एब्रेशन का मतलब होगा अ स्क्रैप दैट टिपिकली ओनली अफेक्ट द स्किन। तो एब्रेशन में क्या होगा, आपकी ओनली स्किन अफेक्ट होगी, लेकिन लैसरेशन में बात करें हम तो जो आपके बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट होंगे, टीयरिंग होंगे और घाव भी आपको बन सकते हैं। दोनों चीज़ें याद रखना, एब्रेशन में ओनली स्किन, लेकिन लैसरेशन में आपके जो टिश्यू हैं, सॉफ्ट बॉडी टिश्यू, वो भी यहाँ पे अफेक्ट होंगे। लैसरेशन इज अ वुंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टीयरिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में टीयरिंग होगी तो वो कहलाएगा आपका लैसरेशन, और एब्रेशन में ओनली स्किन होगी। फिर है एब्सिस। एब्सिस का मतलब क्या होगा, अ टेंडर पस फिल्ड पॉकेट यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन। एब्सिस जमा कब होती है, पस कब बनती है, जब एक इन्फेक्शन हो आपके अंदर, कोई भी किसी भी तरीके का, सुपरफिशियल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो एब्सिस का फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर एक इन्फेक्शन है जिसके कारण एक पॉकेट जैसे पस फिल्ड पॉकेट बनेगा जिसमें रेडनेस होगी। आफ्टर दैट जब ये पूरे तरीके से यहाँ पर एब्सिस का फॉर्मेशन होगा तो एक ऐसा हो जाएगा येलो टाइप। फिर एक्यूट। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए signifies a condition that begins abruptly and in sometimes severe but usually short। तो एक्यूट की कंडीशन क्या होती है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय में कोई भी परेशानी हो आपको, लेकिन ये सीवियर भी हो सकती है। सीवियरली का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है कंपेयर टू किसी क्रोनिक कंडीशन के। क्रोनिक में लंबे टाइम से हैं आप, स्लोली आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक्यूट कंडीशन में क्या होगा, सडनली आपकी बॉडी को है जो, या तो हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तक पड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एक्यूट मतलब शॉर्ट बट सीवियर। नेक्स्ट इज मेकोनियम। मेकोनियम का मतलब क्या होगा, मतलब होगा स्टिकी ग्रीनिश ब्लैक सब्सटेंस that forms in the intestine during fetal development and it is the first bowel movement of the newborn। दो चीज़ें याद रखना है, पहला एक तो एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का होगा, और दूसरा है जो बेबी के पहले पासिंग स्टूल को क्या कहा जाता है, मेकोनियम। बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो क्या कहलाता है, मेकोनियम। जब यदि 48 से 72 घंटे तक यही मेकोनियम पास नहीं होता है तब बच्चे के लिए कंजेनाइटल मेगाकोलॉन और हेरेस्प्रिक्स डिसीज़ के लिए चेक किया जाता है। याद रखना है बच्चे का पहला पासिंग स्टूल जो कि चिपचिपा ग्रीनिश ब्लैक टाइप का होता है, और यदि बच्चे को जब ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा यूट्रस में या ज़्यादा लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाए तो बच्चा यही मेकोनियम स्ट्रेन कर जाता है। मेकोनियम स्ट्रेन करना मतलब है जो एस्पिरेट करना, तो यही मेकोनियम क्या कर लेगा, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में गटक लेगा, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मेकोनियम बेबी का पहला पासिंग स्टूल है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का होगा, और यदि यही मेकोनियम 48 से 72 घंटे के अंदर बेबी पैदा होने के बाद पास नहीं होता है तब बच्चे में कंजेनाइटल मेगाकोलॉन के लिए है जो चेक किया जाता है।
अगला टर्म है यहाँ पर हमारा मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस। मेनिंग्स क्या होती है? लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। जब इसी लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग क्या कहलाती है? मेनिंग्स। और जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर है यहाँ पर कवरिंग लेयर है, इसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तब ये कहलाता है क्या? मेनिंजाइटिस। इसके दो साइन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एक तो ब्रुजिन्स्की साइन और दूसरा होता है कर्निंग साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मिलिया। क्या है? मिलिया। मिलिया का मतलब होता है टाइनी वाइट हार्ड स्पॉट्स दैट लुक्स लाइक पिंपल्स ऑन अ न्यूबॉर्न नोज। न्यूबॉर्न बेबी की नाक के ऊपर आपने बहुत ही छोटे छोटे टीनी वाइट कलर के स्पॉट्स देखे होंगे, लगेगा कि ये पिंपल है, लेकिन वो पिंपल नहीं है और ओनली न्यूबॉर्न में देखने को मिलते हैं, वो कहलाते हैं मिलिया। क्या है? मिलिया। फिर आता है आपका मंगोलियन स्पॉट। आपने गांव में या फिर जो बहुत ओल्ड लोग होंगे या फिर आपके दादी लोग और उनकी दादी वाली जो जनरेशन है, सुना होगा कि बच्चों के बटक्स के यहाँ पर पीठ पर कुछ पर्पल टाइप के ब्लू टाइप के स्पॉट्स रहेंगे, तो कहते हैं कि भगवान ने ज़बरदस्ती इनको नीचे भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? मंगोलियन स्पॉट है जो कि ब्लू और पर्पल कलर के होते हैं। आपको इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप है जो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं कुछ बच्चों में। तो यहाँ पर जो डार्क स्किन बेबीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। और यहाँ पर इनके कलरिंग की बात कर रहे हैं, या तो ब्लू रहेंगे या पर्पल कलर के होंगे बेबी के लोअर बैक में या बटक्स में। तो यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्सेस। मोरो रिफ्लेक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स दैट अकर्स व्हेन अ न्यूबॉर्न इज स्टार्टल्ड बाय अ लाउड साउंड और मूवमेंट। मोरो रिफ्लेक्स में बच्चा अपने हाथ पैर क्या करेगा? हाथ पैर हिलाएगा डुलाएगा जब कोई लाउड साउंड या फिर कुछ मूवमेंट उसके आसपास से हुआ है तब, मतलब बच्चे के रिफ्लेक्स क्या है? नॉर्मल है। फिर आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब होगा आपका एलोंगेशन ऑफ द शेप ऑफ द बेबीज हेड ड्यू टू डिलीवरी थ्रू द बर्थ कैनाल। बच्चों में देखा होगा आपने, किसी बच्चों में, सभी में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों में देखा होगा कि यदि डिलीवरी के दौरान बच्चे को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, वेजाइनल डिलीवरी में स्पेशली बर्थ कैनाल के यहाँ पर, तो बच्चे के सिर में क्या देखने को मिलता है? शेप है जो थोड़ा सा चेंज रहेगा, लंबा लंबा टाइप उठा सा सिर दिखेगा, वो कहलाती है मोल्डिंग। नेक्स्ट है मैरिंगोटॉमी। मैरिंगोटॉमी में क्या होती है? एक सर्जरी होती है, सर्जिकल ओपनिंग होती है ईयर ड्रम की, ताकि जो प्रेशर है उसको रिलीज़ किया जा सके। क्या है? प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ईयर ड्रम की जो सर्जरी की जाती है वो क्या है? मैरिंगोटॉमी। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि कुछ वीक जो आर्टरीज हैं, वॉल है यहाँ पर, वो क्या हो जाना? वल्ज हो जाना, दूसरी आर्टरीज के यहाँ पे वल्ज हो जाना, और कभी कभी रप्चर भी हो जाती हैं। अब वल्ज इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी, तो आर्टरी वॉल का वीकनेस के कारण वल्ज होना, मतलब एक तरीके से लटकना टाइप से होना, तो क्या कहलाएगा? एन्यूरिज्म। नेक्स्ट है ब्रेडीकार्डिया। कार्डिया मतलब पल्स यहाँ पे है आपकी, ब्रेडी मतलब लो, बिलो 60 से कम पल्स रेट है तो उसको कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया। जब यदि यही मोर देन 100 हो जाए, क्या हो जाए? 100 हो जाए, तब हम इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। याद रखिए, जब ये 60 से कम हो जाए पल्स रेट और हार्ट रेट तब कहेंगे ब्रेडीकार्डिया, ज़्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया। जब ब्रेडीकार्डिया होती है तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो आता है डिगॉक्सिन, कि यदि ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन है या फिर पल्स रेट बिलो 60 जा रही है तो हमें नहीं देना है। अगला आता है आपका टर्म टीथ, मतलब कि बेबी टीथ और प्राइमरी टीथ या दूध के दांत। क्या है? डेसिडियस टीथ और बेबी टीथ या फिर प्राइमरी टीथ। ये कितने होते हैं? जनरली 20। ये एग्जाम में आता है आपको। सेफेलोहेमेटोमा। क्या है? सेफेलोहेमेटोमा। सेफेलिक का मतलब होता है हेड। क्या है? हेड। अब यहाँ पे सेफेलोहेमेटोमा का मतलब होगा ब्लीडिंग
underneath one of the cranial bones that appears as raised lump on the baby's head। मतलब यहाँ पर सेफेलोहेमेटोमा का मतलब होगा कि जो इंटरनल छोटी छोटी आर्टरीज हैं वहाँ पर ब्लीडिंग होना, वो कहलाता है सेफेलोहेमेटोमा। एक होता है कैपट सक्सीडेनम जिसमें फ्लूइड भरेगा, यहाँ पर सेफेलोहेमेटोमा है तो ये क्या है, यहाँ पर ये होगी ब्लीडिंग। नेक्स्ट है आपकी इनकॉर्पोरेसिस। इनकॉर्पोरेसिस का मतलब है इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ स्टूल। क्या है, इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ लूज स्टूल। कॉन्स्टिपेशन या फिर इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, यदि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है या फिर कुछ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज वगैरह है, बट सडनली वो ठीक हो जाए तो अनकंट्रोलेबल जो स्टूल लूज होगा, जैसे यूरिन पास हो जाती है उसी तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनकॉर्पोरेसिस। नेक्स्ट सीवीए जिसको हम कॉमनली कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं, स्ट्रोक। और ये कब होता है, कब होगा, जब सेरिब्रल आर्टरी में सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक में होता कब है, जब ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई में ब्लॉकेज हो जाए तब। ब्रेन में जो आर्टरीज ब्लड की सप्लाई कर रही है वहाँ पर यदि किसी भी तरीके का उस आर्टरी में ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके कारण ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो जो कंडीशन बनेगी वो कहलाएगी स्ट्रोक या फिर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट है एलर्जन, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन एलर्जिक रिएक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करने का काम करें वो कहलाते हैं एलर्जन। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी आपको कब होगी, ऐसी कंडीशन जब आपकी बॉडी a physiological reaction caused when the immune system mistakenly identifies a normal harmless substance as damaging to the body। हम सबको, आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। धूल से एलर्जी मोस्ट ऑफ दी लोगों को होती है, बट हमारी बॉडी को लगता है कि ये कुछ हार्मफुल चीज़ है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जिसको हम कहेंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एलर्जी। नेक्स्ट रूबेला। रूबेला का दूसरा नाम होता है जर्मन मीजल्स, एग्जाम में बहुत आता है। रूबेला के लिए प्रेगनेंसी में भी इवन क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि रूबेला एंटीबॉडी प्रेजेंट तो नहीं है, यदि होती हैं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जाती है। रूबेला ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स, दैट इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जो कि माइल्ड इलनेस कॉज करेगा, लेकिन कभी कभी बड़ों में भी ये इलनेस कॉज कर सकता है, और ये जनरली एयरबॉर्न पार्टिकल मतलब छींकने खांसने के कारण फैलने वाली बीमारी है रूबेला। नेक्स्ट है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, स्पेशली किसके द्वारा होगा, जब ये बैक्टीरिया के द्वारा। लेकिन ओनली सिस्टाइटिस बस पूछें आपको तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो इंटरनल इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। तो यहाँ पर सिस्टाइटिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कहाँ का, ब्लैडर का। ब्रूइस मतलब कंट्यूजन, कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यू टू ब्रोकन ब्लड वेसल्स अंडरनीथ द स्किन यूजुअली कॉज्ड बाय ट्रॉमा। जैसे आपने सुना होगा कि नीला पड़ जाना, नील पड़ जाए, आपको कहीं लगा है तो इंटरनल वहाँ पे ब्लीडिंग हुई है लेकिन बाहर ब्लड नहीं दिखेगा, स्वेलिंग होगी, डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, तो कहलाता है ब्रूइश और कंट्यूशन। सर्कमसीजन जिसको हम कहते हैं खतना, जो कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनमें बॉयज़ में करवाया जाता है सर्कमसीजन। इसमें जो पेनिस की कवरिंग स्किन होती है उसको है जो रिमूव किया जाता है, फोर स्किन कहते हैं जिसको, वो कंडीशन क्या कहलाती है, सर्कमसीजन। नेक्स्ट है ब्लिस्टर, अ रेज्ड एरिया ऑन द स्किन कंटेनिंग फ्लूइड। द फ्लूइड कैन बी ब्लड और सीरम, द क्लियर लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लिस्टर में आपको मान लीजिए कहीं आप जल गए या कुछ भी हो गया तो एक फ्लूइड फील्ड जो बनेगा स्किन पर वो कहलाता है आपका ब्लिस्टर, जिसमें या तो ब्लड हो सकता है या सीरम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टॉर्क बाइट और सैल्मन पैच। स्टॉर्क बाइट और साल्मन पैच क्या है, स्मॉल पिंक और रेड पैचेस होते हैं, जनरली बेबीज की आईलिड्स पे पाए जाते हैं, आईज पर, अपर लिप और बैक ऑफ द नेक के यहाँ पर। इनको क्या कहा जाता है, साल्मन पैचेस। इनको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज की टर्मिनोलॉजी में इतने ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी तरीके के टर्म्स और पढ़ेंगे, और जो भी लोग इस तरीके की टर्मिनोलॉजी विद क्वेश्चन सभी चीज़ें लेना चाहते हैं तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी में बता दूं कि आपको रेलवे की जो बुक है
उसमें आपको अवेलेबल है, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, आपको ये बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी बुक को ले सकते हैं। थैंक यू।